आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। एक ओर अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर निशाना साधा और साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने इस संबल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा कार्रवाई और साथ ही मासूम लोगों पर अत्याचार किया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। राजधानी लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ का बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं सभी साधु संतों से प्रार्थना करूंगा कि जब वो यहाँ से वापस जाएं तो किसी साथी को भी अपने साथ वापस ले जाएं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य ही नहीं। इस दौरान उन्होंने 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को सरकार प्रायोजित दंगा करार दिया। उन्होंने कहा कि संभल घटना में हम पहले प्रतिनिधि मंडल को भेजना चाहते थे, जिसमें यूपी के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायक सांसद जाने वाले थे, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगा दी और पुलिस प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को जाने नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जाने दिया, जिससे समझ नहीं आता कि पहले क्यों नहीं जाने दिया और प्रशासन क्या छुपा रहा था वहां। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहाँ से जाएं तो किसी साथी को भी यहाँ से लेते जाएं। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए, संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से, लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, संभल में हुई शाही जामा मस्जिद की खुदाई के दौरान हुई हिंसा के बाद कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई सांसद व विधायक लगातार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं आज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तंज कसी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बड़ा हमला कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक पर घटनाएं बढ़ रही हैं, वह एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार सदन से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरती नजर आई है। वहीं आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन वहां पर भी उसे निराशा ही दिखाई देगी। वहीं मौजूदा सरकार पर अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं भी यहाँ खराब होती जा रही है। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी धर्मगुरु, संत और धर्माचार्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वह जब कुंभ से जाते हैं तो एक योगी को भी और साथ लेते जाएं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही हैं। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, रफा दफा हो गया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।